2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे गुरु दो होते हैं। एक भक्ति मार्ग के गुरु होते हैं जो भक्ति सिखलाते हैं, और दूसरा सतगुरु जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य बताते हैं। बाबा कहे, तुम्हें इस वक्त सतगुरु पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास ये ज्ञान रत्न है और इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं सीखते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, दुनिया में लोगों ने भगवान की बहुत बड़ाई की है। जब भी कोई में भावना रखी और उस भावना का फल साक्षात्कार के रूप में प्राप्त हुआ, मानो कोई देवी देवताओं का साक्षात्कार हुआ, तो समझते हैं भगवान ने हमें साक्षात्कार कराया, हमारी भक्ति का फल दे दिया। तो एक तरफ तो भगवान की बड़ाई करते हैं, दूसरी ओर फिर भगवान को कह देते वो सर्वव्यापी है, पत्थर ठिक्कर बित्तर सब में परमात्मा है। तो बाबा कहे, एक तरफ बड़ाई, दूसरी ओर ग्लानि। इसी का नाम है अज्ञानता, कि मनुष्य इस समय कुछ भी नहीं जानते हैं। देवता और परमात्मा में क्या अंतर है इसको भी नहीं समझते हैं। भले गाते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्मा नमः, लेकिन फिर भी इस अंतर को समझ नहीं पाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा के किस वंडरफुल नूंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? उत्तर, जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं ये भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कह ग्लानि कर देते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। यह भी तुम जानते हो, शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। परमधाम में शिव बाबा अपने निराकारी स्वरूप में और हम बच्चे भी अपने निराकारी स्वरूप में, अर्थात शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत का संग नहीं है। बाप कहते हैं वह तो माया का संग है। वहां ऐसा कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। सत्संग में बैठते हैं लेकिन कोई ये नहीं समझते कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान वाच समझेंगे, तो ये नहीं समझते कि भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे, गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान वाच समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाए किसको? बच्चे को झुलाया जाता है। बहुत सुंदर बात यहाँ बाबा ने कही कि हमेशा झूला बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? पूछते बाबा, तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारे विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व रूपी माखन है, वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। दुनिया में विश्व युद्ध भी जो होती है वह सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पाले, श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। यह भी बाप समझाते हैं, जिसको याद करते हैं, समझो, उदाहरण के लिए बाबा कहे, समझो कोई श्री कृष्ण की नौधा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब पूरी कौन करता है? श्री कृष्ण तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो पुनर्जन्म के चक्र में है। तो मनोकामना पूरी करते हैं शिव बाबा। यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसे नहीं कहेंगे भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नूंद है। यह भी शिव बाबा की निर्माणता है। कराने वाला तो शिव बाबा है, परंतु फिर भी ड्रामा करा रहा है, ये ड्रामा की नूंद है, कह करके बाबा न्यारा हो जाता है। तो यही बाबा की इतनी निर्माणता है।
तो बाबा कहे, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं, उनको वह साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नूंद है। यह तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं। एक तरफ